माता पिता गुरु संत है, जहाँ संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। तन धरि त्यागा तनहि को, तन से तन निर्मूल, ऐसे संत कबीर गुरु, हरे जीव की सूल। ऐसे संत कबीर गुरु, हरे जीव की सूल। मंचस्थ संत गुणों से सुशोभित हमारे गुरुजन, निर्छल विवेकी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत भक्तिमती माताओं, स्वरूपलीन सदगुरु श्री रामसरा साहब जी, जो हमारे वेशदाता और दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सब कुछ हमारे गुरु थे। और आज उन्हीं की स्मृति में त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन विगत जब से मेरे गुरुदेव जी स्वरूपलीन हुए हैं तब से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग अभिन्न रूप से प्रत्येक वर्ष अपनी उपस्थिति और हाजिरी देकर के त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, क्योंकि बहुत समय समय से बहुत हंसवाते थे, विनोद करते थे। एक बार मैं सेवा में था साहब जी के, 1978 की बात है, जब मेरा भेष हुआ तो साहब जी कहते थे, कहो मुक्ति, हम तो तुम्हार नाम मुक्ति रख गई, हमारी मुक्ति कैसे हुई? तो एक उदाहरण देते थे, महंत महाऊत काना गोई और इनकर मुक्ति कबूल हुई। कहे हम महंत हैं हो तो हमारी मुक्ति कैसे हुई? मैं कहा साहब जी आप महंत हैं लेकिन आप सदगुरु ही हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं तो आप हमारे लिए भी जी रहे हैं। आप तो आप केवल एक काम को लेकर के आप नहीं चल रहे हैं साहब जी, आपके ऊपर में डबल भार है, जन कल्याण का भी भार है और अपने सदगुरु पद की भी आपको गरिमा और विशेष करके आपको उसकी भी लज्जा रखनी है। तो कभी कभी हंसवाते थे। एक बार कुछ गोंडा के भक्त लोग आकर के साहब जी से बोले कि साहब जी भंडारा करना है। तो साहब जी को दिया गया 50,000 रुपया। तो हमसे पूछे, कहो मुक्ति 50,000 में का भंडारा हुई हो? हम कहे साहब जी 50,000 में तो भंडारा नहीं होगा, ऐसा करो 50,000 और यहाँ वहां से भिड़ाओ और 1,00,000 रुपए का भंडारा करो। मेरे गुरुदेव जी इतने मतलब महान दानी थे कि कोई उनको 1,00,000 रुपया देते थे तो 2 लाख का बजट भंडारा का रखते थे और बोलते थे कि हम बजट जब बना लेंगे तो कहीं न कहीं कोई दाता राम मिल ही जाएंगे, और उसमें सफल होते थे। और मैं बता दूं 1976 में जब यहाँ का भंडारा हुआ, वहां लगभग 2 माह तक भंडारा चलता रहा और प्रत्येक दिन घी की पूड़ी छलती रही। बताइए 2 माह का कितना लंबा समय होता है। सदगुरु विशाल देव जी आए, पूरे 12 मन के संत समाज के संत लोग आए, और जब सदगुरु विशाल देव जी प्रस्थान कर गए तो सदगुरु आचार्य राम स्वरूप साहब जी बुरहानपुर के आचार्य साहब जी आए और यहाँ अपनी उपस्थिति देकर के आश्रम का उद्घाटन किए। मैं ये कह रहा था, आज उन्हीं की छत्र छाया में हम बैठे हैं। सदगुरु श्री रामसरा साहब जी जो अपने लिए कल कह रहे थे, हमारे आचार्य प्रवर श्री प्रेम साहब जी, श्री
निक्षय साहब जी कि सदगुरु रामसुरा साहब जी अपने लिए कुछ नहीं किए, जो कुछ किए वो समाज के लिए किए, जो कुछ किए संतों के लिए किए, और जो कुछ किए वो जन कल्याण के लिए किए। जैसे अभी हमारे विचार साहब जी कह रहे थे कि उनके अंदर में एक कहना चाहिए जनहित की भावना छिपी हुई थी, और हजारों लोग आते थे इस भगवान राम की नगरी में, और कबीरपंथी लोगों को वैसे भी छाया नहीं मिलती थी। तो साहब जी सोचे कि क्यों ना हम इस भगवान राम की नगरी में एक छोटी सी कुटिया बनाएं, ताकि हमारे भक्त लोग आकर के आराम से रह सके, उनको छाया मिल सके, उनको पानी मिल सके, उनकी तृषा और भूख दूर हो सके। और ये करने में सदगुरु श्री रामसुरा साहब जी सफल हुए, और वो सफल हुए उसके पीछे कारण था गुरु जी का त्याग, वैराग्य, उनकी उदारता, उनकी निष्पक्षता और उनका सरल सहज। कभी कभी हमारे भक्त लोग कहते थे, जितने भी बहुत बड़े बड़े संत हुए लेकिन देखने में खूंखार भी लगते थे, कभी कभी कठोरवाणी का प्रयोग करते थे, लेकिन मेरे सदगुरुदेव जी कभी खूंखार कभी नहीं हुए, कभी किसी को गलत वाणी का प्रयोग कभी नहीं किए। और जब सरल कोई भी आए, माता कहे गुरुजी मैं आपके लिए चटनी बना के लाई हूं, तुरंत कहे कहो मुक्ति लाओ, तुरंत उसको ग्रहण कर लेते थे। इतने सरल, इतने दयालु थे कि उनके बारे में कुछ कहना शायद शब्द में वो ताकत नहीं है कि वो गुरुदेव जी की यश कीर्ति और उनकी विशेषता को बयां कर सके। मैं यही कहूंगा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होत है, उदय होय उर ज्ञान। वो तो गुरु जी थे, अथाह सागर थे, और उनकी महिमा कोई बीजक में एक चौपाई आती है शुरू में ही, जो 10 लाख होए, क्या जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो हाखा। जिनके मुख में 10 लाख जिभ्या हो, वही उस सदगुरु का बखान और विशेषता और महिमा को गा सकता है। वैसे गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु की महिमा हम कभी न गा सकते हैं न गा पाएंगे। मैं कह रहा था, हमारे पास में तन भी है, हमारे पास में मन भी है, हमारे पास में धन भी है। हम तीनों की सफलता के लिए सोचें। तन की सफलता सेवा में, मन की सफलता गुरु के ज्ञान ग्रहण करने में, और धन की सफलता दान में। आप दान देते रहें। एक प्रकार का दान भी एक प्रकार का कचरा है जो हम धन के द्वारा करते हैं। जो भी हम धन को धर्म में लगा देते हैं तो वो दान कहलाता है, लेकिन वही धन जब गलत दिशा में जब जाता है तो वो आदमी को नीचे को वो गिरा देता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने धन को, आप कितने बड़े धनी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति, उसका कोई महत्व नहीं है। आप कितना अच्छा काम में लगाते हैं वही आपका धन है। यदि आप करोड़पति हैं और आपका धन 100 रुपया भी आप धर्म में नहीं लगाते हैं, तो आपसे बड़ा कंजूस कोई इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जो जिसके पास में है बस वो लगाते रहिए, अपना काम करते रहिए आप।